Hi everyone, so today we are going to do your chapter number 12 electricity. तो ये चैप्टर है आपका फिजिक्स पार्ट का एंड काफ़ी लेंदी सा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेस हैं. सो दिस चैप्टर इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन योर न्यूमेरिकल्स और हमने फिज़िक्स के आपको 4 चैप्टर आने हैं तो उसमें से हमने 3.5 कंप्लीट कर लिए थे. सॉरी, 3.5 नहीं, we have completed 2.5 chapter which is your light और human eye तो पूरा हो गया एंड हाफ आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया. तो आज हम ये कर लेंगे तो फिर आपका हाफ मैग्नेटिक इफेक्ट रह जाएगा. उसके बाद हम रेफरेंस बुक रीडिंग के साथ आपके PYQs करेंगे. क्लियर? ओके, शुरू करते हैं. Electricity as has an important place in the modern society. It is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes, schools, and hospitals, industries, and so on. What constitutes electricity? How does it flow into an electric circuit? What are the factors that control and regulate the current through an electric circuit? In this chapter, we shall attempt to answer such questions. We shall also discuss the heating effect. तो चैप्टर में देखो, पहले तो आपसे जब आपको इलेक्ट्रिसिटी से बारे में पूछता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है तो आपको क्या लिखना है. इट इज़ ए कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वेराइटी ऑफ यूजेस. आपको एमसीक्यूज में आ सकता है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी? क्या है आंसर? आंसर इज इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? तो अब इसने बताया कि हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कौन बनाता है, वो फ्लो कैसे करती है एंड कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और लास्टली हीट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हमारा चैप्टर को एंड करेंगे. अब देखो, पहला आपका टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? देखो, we are familiar with air current and water current. We know that flowing water constitutes water current and similarly electric charge flows through the conductor. For example, through a metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor. देखो, एयर कंडक्ट करंट पता है आपको, वाटर करंट पता है. जब पानी बह रहा हो तो आप उसको वाटर करंट कह देते हो. और जब ही हमारी सिमिलरली जब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है एक कंडक्टर के अंदर से, दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि मेटल की वायर है, फिर हम उसको क्या कह देते हैं कि हमारे जो कंडक्टर है उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है. In a torch, we know that the cells or battery, when we placed in proper order, provide flow of charges or an electric current through the torch bulb to glow. We have also seen that torches give light only when the switch is on. What does switch do? The switch makes. Okay, देखो, आपने एक टॉर्च लिया, आपने टॉर्च के एक राइट प्लेस में जब बैटरी डाल दी तो वो क्या करेगी, ग्लो करेगी. अब वो ग्लो कब करेगी? जब हमारी स्विच ऑन होगी, जब आप स्विच ऑन करोगे. तो स्विच ऑन होने पर मतलब अब ये बताएगा कि स्विच करती क्या. अ स्विच में कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल्स एंड द बल्ब. ठीक है, अब आपका सेल है, देखो यार, दिस इज योर सेल. आई होप आपने ये किया होगा. तो दिस इज लाइक अ सिंबल ऑफ सेल एंड ये मेरे पास एक बल्ब है. एंड व्हेन यू कनेक्ट करेंगे इसको हम, तो अगर यहाँ पे आपके पास स्विच क्या है, कनेक्टेड है, स्विच ऑन है, तो यहाँ से देखो क्लोज्ड पाथ बन गया. तो ये क्या है, ग्लो करेगा ये. अगर फॉर एग्जांपल ये लिंक है इसके बीच में, अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लिंक टूट गया तो क्या होगा भैया, यहाँ पे लिंक टूट गया ना, टूटा कि नहीं. अब यहाँ से करंट फ्लो होगा, नहीं होगा. तो ये क्या है, स्विच का ये रोल है, रोल ऑफ स्विच.
समझ आया? A continuous and closed path of an electric current is an electric circuit. अब जो भी आपका कॉन्टिन्यूस और क्लोज्ड पाथ होगा आपके इलेक्ट्रिक करंट का, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे. नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज ऑफ, द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग देन द बल्ब डजंट ग्लो. अभी समझाया मैंने. अगर वहाँ पे आपके कहीं पे भी टूटा हुआ है सर्किट या फिर स्विच आपकी बंद है, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जो कि क्या सिग्नल देगा कि करंट हमारा फ्लो करना हट जाता है. How do we express How do we express electric current? Electric current is expressed by the amount of charge flowing in a particular area in a unit time. अब देखो करंट क्या है. इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट समझ आया. कॉन्टिन्यूस और क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? हमारे पास जो एक पर्टिकुलर एरिया है, हमारा कंडक्टर है, उसमें से यूनिट टाइम में कितने हमारे चार्ज फ्लो कर रहे हैं. देखो फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक कंडक्टर है. दिस इज योर कंडक्टर. अब इस कंडक्टर में से कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9. फॉर एग्जाम्पल 10. देयर आर 10 चार्जेस विच मूव. ओके. अब इसमें 1 सेकेंड में, तो ये क्या होगा आपका. ये क्या हो गया. दिस इज योर इलेक्ट्रिक करंट. फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ यूनिट टाइम. इन अदर वर्ड्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. क्या रेट है भैया जिस रेट पे आपका फ्लो करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस. In circuits using metallic wire, electron constitutes flow of charge. However, electrons were not known at the time of electricity was first observed, so the electric current was considered to be flow of positive charges. Then the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of electric current. Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken opposite to the direction of flow of current, which are negative charges. अब समझो. अब अगर आप एक सर्किट मेटेलिक वायर की तरफ से बना रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा. इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट करेगा फ्लो ऑफ चार्जेस को. जो हमारे इलेक्ट्रॉन टर्म है, जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना आया था तब उसको बारे में नहीं पता था. तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको क्या कंसिडर किया जाता था कि ये पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है. एंड डायरेक्शन भी उसको हम पॉजिटिव चार्जेस की ही लेते थे ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. तो अब हमने कन्वेंशनली, मतलब कि जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशन थे पहले, उस हिसाब से कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होगा उसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से. अगर आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर को है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो इधर होगी. इसका मतलब क्या है. ऑपोजिट टू डायरेक्शन, मतलब ये अगर आपकी करंट की डायरेक्शन है, ये आपके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी. क्यों कैसे कहा गया था ऐसे? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉजिटिव चार्ज दिया था. बट अब तो हमें पता है कि दैट कॉन्स्टिट्यूट्स नेगेटिव चार्ज. क्लियर. पहला पेज समझ आया. और इसके साथ पहले हमारे फॉर्मूले का स्वागत करते हुए, इफ नेट चार्ज Q flow across the cross section of conductor time t, the current I through the cross section is. देखो, अगर नेट चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Q से. Q क्या है. नेट चार्ज. आई थिंक दिस कलर इज नेट चार्ज. T क्या है. टाइम. और I क्या है आपके पास. करंट. तो अगर हमें पता लगाना है कि हमारे करंट कितना है कंडक्टर में, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमें पहले फाइंड करना होगा कि नेट चार्ज क्या है और टाइम पता होना चाहिए कि इतने टाइम में हमारे पास कितने चार्जेस का फ्लो है. क्लियर है.
The SI unit of electric charge is coulomb, which is equivalent to the charge obtained by nearly 6 into 10 की power 18 electrons. We know that an electron possesses a negative charge 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb. देखो, जो आपका coulomb है वो क्या है? SI यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो कि अगर आप अबाउट 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन को जब आप मिलाओगे तो वो एक कुलम्ब बनेगा। और हमारे पास हमें ये भी पता है एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलम्ब का चार्ज है, मतलब इतना कम। अब इन सब को मिलाओगे तो जाके एक कुलम्ब का चार्ज बनेगा। ठीक है, इतने इतने चार्ज को इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इससे। क्लियर? तो फिर आपका आगे जाके क्या बनेगा? एक कूलॉम चार्ज बनेगा। क्लियर? कूलॉम किसका है? इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कूलॉम है और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर है। नेम्ड आफ्टर फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रयू मैरी एम्पियर 1775 to 1836। अब ये जो आपका एम्पियर है ये इस साइंटिस्ट के नाम पे नीचे पड़ा है और इसका जीवन काल दिया हुआ आपको। 1 ampere is constituted by flow of 1 coulomb of charge per second, that is 1 A is equal to 1 C upon 1 S। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन 1 एम्पियर ऑफ करंट, तो आप क्या लिखोगे? पहले आपने लिखना है 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 coulomb चार्ज पर सेकेंड। देखो, जब आप एक सेकंड में एक कुलॉम्ब का चार्ज को पास कराओगे तो हमें क्या पता लगेगा कि एक एम्पियर का करंट पास हुआ है, एक एम्पियर कॉन्स्टिट्यूट होगा। फिर आपने ये लिख देना है एंड योर 1 मार्क विल बी अलॉटेड। जो स्मॉल क्वांटिटीज हैं ऑफ करंट दैट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। अब अगर हर कुलम तो यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, अगर कोई छोटी क्वांटिटी हो तो आगे देखो। अगर हम हर चीज़ को कुलम में एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो हमने उसकी स्मॉलर यूनिट निकाल दी। जैसे मीटर की होती है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो पहली तो इसमें मिली एम्पीटर आती है जो कि आप एम ए से रिप्रेजेंट करोगे, जो कि है मिली एम्पियर, जो कि किसके इक्वल होगा? 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर के। मतलब अब कईयों को ये समझ नहीं आता। देखो, अब 1 देखो, 1 मिल क्या है यार? देखो, यहाँ पे कंसंट्रेट करो हल्का सा। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, हाँ पे ही ध्यान दो। अब देखो, ये आपकी टर्म है कि 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल है? 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर के। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास 1 मिली एम्पियर होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, मतलब इससे क्या निकलता है कि हमारे पास 1000 मिली एम्पियर इज इक्वल 1000 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये इसका मतलब है। कहीं भी दिक्कत हो तो ये अलग यूनिटरी मेथड से कर सकते हो। कईयों को 10 की पावर माइनस 3 समझ नहीं आता, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको समझाया।
मेरी वीडियो को टाती कल नहीं मिलती। चल रही है वीडियो अभी भी। ओके, दिख रहा है आप सभी लोगों को? ये तो कटना पड़ेगा। आगे देखो अभी। अब माइक्रोएम्फियर भी सिमिलर है। माइक्रोएम्फियर इससे भी, ये क्या होता है, ये इसका इसको हम कहते हैं म्यू। 1 माइक्रोएम्फियर मतलब 10⁻⁻6 एम्फियर। इतना समझ आया? अब इसका मतलब क्या निकलेगा? सिमिलरली इसका मतलब निकलेगा कि आपके पास 1, ये क्या होता है, ये म्यू कहते हैं इसको। 1 म्यू एम्पियर मतलब 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर, जो कि आपका होगा 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय 1 2 3। इतना मतलब 1 एम्पियर को आप अगर 10 लाख से डिवाइड करोगे तो जाकर आपका 1 माइक्रो एम्पियर बनेगा। इसका मतलब क्या निकलेगा कि 10 लाख म्यू एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्लियर? अब यहाँ तो आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली। ये तो आपको फैक्ट्स दे रखे हैं, आगे अगर आप को याद होंगे तो अच्छी बात है, नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे तो काम चलने नहीं वाला। An instrument called a meter measures electric current in a circuit that is always connected in series in a circuit through which the current is to be measured. अब देखो, जो आपका मीटर होता है वो मेजर करेगा इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट की, एक सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट है। ये सीरीज में, आगे हम पढ़ेंगे पैरेलल और सीरीज सर्किट, ये सीरीज में लगाया जाता है और कि हम करंट को मेजर कर पाएं। Figure 12.1 shows the systematic diagram of typical electric circuit comprising a cell electrometer plug. Keynote that electric current flows in a circuit from a positive terminal to negative terminal of cell through the bulb and ammeter. अब आपने यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, तो एक बात यहाँ पे समझने वाली क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो एक सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। बल्ब, मीटर, कुछ भी आपके यहाँ पे भी अप्लायंसेस, उनमें से पहले पॉजिटिव टर्मिनल से निकला 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 गया 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 और बल्ब आया, बल्ब में से निकला, फिर जाके नेगेटिव टर्मिनल में चला गया। यहाँ पे देखो, अब ये देख लो, देखो ये आपका यहाँ पे लिखो जल्दी से, ये आपका यहाँ पे क्या है, सेल। सेल है आपके पास, सेल नहीं है, सॉरी, बैटरी लिखो इसको। ये आपके पास बैटरी, तो ये बैटरी का बड़ा, आपके पास बड़ा जो ये साइन दिखाया गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब ये भी सिखाना पड़ेगा, ये देखो ऐसे होता है, एक साइड आपको बड़ा बनाना होता है, एक साइड छोटा बनाना होता है। आप चाहे इसमें, इसके अंदर ऐसे भी आगे ऐसे भी बना सकते हो। क्या हो रहा है? ये एक बैटरी बन जाती है। अब यहाँ पे जो बड़ा है वो पॉजिटिव होगा और छोटा क्या है, नेगेटिव होगा। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है
और यहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर आप इधर पॉजिटिव बना रहे हो तो आप इधर बड़ा बना के पॉजिटिव, अगर आपने बड़ा उतना ही लिखा है और आपने नेगेटिव लिख दिया तो ये शायद गलत हो जाए, अगर आपका ध्यान चला गया चेकर का। तो आपको इतना तो ध्यान रखना ही है, इतना तो ध्यान आपको रखना है कि एक साइड आपने बड़ा बनाना है और उसको फॉलो करते करते आपने क्या करना है, ये देखो। और इधरली साइड आपको इस तरीके से बना देना है। क्लियर है? ये हल्की हल्की बातें ही नंबर कटवा देती है तुम लोगों के। ये पता नहीं जूम क्यों नहीं हो रहा आजकल। तो आपका अब करंट कैसे चलेगा? चलो चलो, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकला निकला निकला, यहाँ से ऐसे ऐसे गया, ये आपका एम्पियर में एमीटर से निकला, प्लग की अब हमारी क्या है, यहाँ पे देखो प्लग की क्या है, क्लोज्ड है, तो यहाँ से भी निकला निकला और नेगेटिव टर्मिनल में चला गया। ये है आपका पाथ इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। क्लियर है? अब यहाँ पे समझो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है बल्ब, ये क्या है अमीटर। यहाँ पे हल्का सा सीरीज समझ लो कि ये यहाँ पे सीधा ही आपके जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट की तार आ रही है ना, वैसे ऐसे सीधे ही जोड़ दिया, ये समझो अभी तक। अब ये प्लग की है, ये क्या है प्लग की है, या फिर आप इसको स्विच लिख सकते हो। क्लियर है? देखो सिस्टमैटिक डायग्राम है, इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब है, सेल है, मीटर है और प्लग की दी गई है। अब ये क्वेश्चन करें, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric energy. अब देखो अगर आपके पास ये एम्पियर में, तो ये आपको सेकंड्स में कर लेना है। ठीक है, तो आई तो आपके पास दिया हुआ 0.5 ए। अब ये जो आपके पास 10 मिनट्स है, इसको आप कर लो, 1 मिनट में 60 होंगे, तो इंटू 10 करोगे तो आपका 600 सेकेंड्स आएगा। अब हमने फॉर्मूला अभी तक तो एक ही पढ़ा है, मतलब वही लगाना है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट ही फाइंड करना है आपको, चार्ज, हाँ कितने इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेंगे। तो आपका आई क्या है यहाँ पे 0.5, क्यू हमें फाइंड करना है और टी आपका 600 है। तो 5/10 इंटू 600 इज इक्वल टू क्यू 0.56300। तो आंसर आ गया आपका 300 कूलम, 300 कूलम। देख लो आंसर आ गया 300 कूलम। क्लियर है? What does electric circuit mean? Define unit of current. Calculate the number of electron constituting 1 coulomb charge. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में आप कैसे निकालोगे? आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6 इंटू 10⁻18। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? क्लोज्ड और कंटिन्यूस पाथ होता है, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रिसाइजली, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट पूछा है ना। अब यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? करंट की यूनिट क्या होती है? चार्ज, ओके, एम्पियर होती है। ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओ सॉरी, आपको कैसे करना है सेकंड क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूँ। पहले आप लिखोगे आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब ये नोट लिखो इसकी, एम्पियर इज इक्वल टू क्यू कूलम्ब अपॉन सेकेंड। फिर आप लिखोगे करंट कैन बी, कहीं और जगह नहीं है, ओके,
यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिख दूँ करंट कैन बी expressed as rate of charges or flow of charges per unit flow of charges per unit time. ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हो गए आप लोग भी के, आप सभी के ये तीनों क्वेश्चन हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे आपके सेकेंड लेक्चर में, तब के लिए बाय बाय। और काफ़ी चैप्टर पढ़ा है अभी तो, कोई बात नहीं, जल्दी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।